हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिटरमाइंड, और डिटरमाइंड सारणिक में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि किस प्रश्नावली तक पहुंच चुके हैं। प्रश्नावली आपको पहुंच चुके हैं। प्रश्नावली 4.5 भाग 2 के साथ उपस्थित हुए। भाग 1 में हमने 1 से लेकर 3 तक सवाल बता रखे थे। जो भी स्टूडेंट ना देखे हों वो जाएं और यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार अवश्य देखें। पाठ्यक्रम वाइज आपके जो है प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो टॉपिक पर चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियो लास्ट तक देखिए। अंततः वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना। हम वैसे भी जितने भी कंटेंट हैं कम थ्योरी में स्ट्रांग देने का प्रयास कर रहे हैं कि मजबूती दें आपको। ठीक है ना, जिससे बेस लेवल से आपको सवाल नंबर 3 में भी निर्देश दिया गया था कि सवाल नंबर 3 और 4 में हमको सत्यापित क्या करना था। ए इंटू एजवाइंट ए बराबर एजवाइंट ए इंटू ए बराबर होगा माड ए इंटू आई के, माड ए इंटू आई को। तो इसको हमको प्रूव करना है। तो सवाल नंबर 3 में हमने कल के वीडियो में प्रूव कर रखे थे, तो सवाल नंबर 4 में आज के वीडियो में प्रूव करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से 3 में कर रखे थे। ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, ये जो हमारी वैल्यू दिया है ये ए के बराबर है। सॉल्व करते समय सबसे पहले इसको मानेंगे। माना ए बराबर हमको दे रखा है कितना, 1 3 और -1 0 0 2 -2 और 3। और सबसे पहले यही 3 इंटू 3 में आई की वैल्यू कभी नहीं दिया रहेगा, हमेशा आपको याद होना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा, ये आई की वैल्यू होगी। तो चाहे तो माड ए निकाल कर पहले इसको निकाल लीजिए, चाहे इसको, कोई बात नहीं, किसी एक को पहले निकालना ही है। तो हम पहले माड ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो माड ए की वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे, इधर कर लेते हैं क्योंकि सवाल भी बड़ा है। तो माड ए की वैल्यू जैसे निकालेंगे 1 लेंगे, तो 1 के ऊपर नीचे वाला आप छोड़ दीजिए, तो आपके क्या बचेंगे 0 0 -2 3, 1 प्लस तो दूसरा माइनस माइनस और -1 है तो -1 ले लेते हैं। 1 के ऊपर नीचे छोड़ दीजिए तो 3 1 -2 3। ठीक, आगे +1 माइनस फिर प्लस का नंबर है तो 2 के ऊपर नीचे 1 3 0 0। हल कर लीजिए तो माड ए का मान हो जाएगा 1 इंटू 3 का गुणा 0 से 0 2 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9। रूल है माइनस लगता है, लेकिन -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 गुणे 3 का गुणा 0 से 0 और 1 का गुणा 0 से, तो ये भी 0। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर देखिए 0 प्लस 9 2 11 प्लस 2 गुणे 0, तो कुल मिलाकर 11 आया। जो पहला स्टेप हमको प्रूव करना है वो क्या है, पहला स्टेप है माड ए इंटू आई। तो माड ए का मान तो 11 आया है और आई का मान क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर इसमें हम गुणा करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी भैया 11 0 0 0 11 0 0 0 11, यानी माड ए इंटू आई की वैल्यू इतनी आई है। माड ए इंटू आई का मान इतना आया। अब हमको क्या निकालना है, एजवाइंट ए निकालेंगे, ए से गुणा करेंगे। यदि उसका भी मान इतना आ जाता है तो हमारा जो सत्यापित करने को कह रहा है वो सिद्ध हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भैया, सिद्ध हो जाएगा। तो एजवाइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको सहखंड आने चाहिए। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे माना आव्यू ए के सहखंड, तो सहखंड बी बराबर हम मान लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 है। ठीक है ना। इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसी ए से ही निकालेंगे। तो जब A11 का मान निकालेंगे तो आपको पता है कि A11 का जब मान निकालेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए तो 0 0 -2 3। A12 का मान जब हम निकालेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 3A -2 3। A13 का मान
ए 13 का मान पहला पंक्त और तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्त और तीसरा स्तंभ तो 3 1 0 0। आगे आइए, आगे ए 21 दूसरा पंक्त पहला स्तंभ छोड़ दीजिए तो -1 0 और कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। ए 22 के मान में क्या करेंगे आप, दूसरा पंक्त दूसरा स्तंभ तो 1 1 और कितना 2 3। अब देखिए ए 23 में आप क्या करेंगे, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो 1 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये 31 निकालना है। क्या निकालना है, ए 31 में तीसरा पंक्त और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए तो -1 0 2 -2। ठीक है ना। ए 31 के बाद क्या निकालना है, ए 32 निकालना है। ए 32 में तीसरा पंक्त दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्त दूसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए तो 1 3 और 2 -2। ए 33 में आपको निकालना तीसरा पंक्त तीसरा स्तंभ को छोड़ दीजिए, तीसरा पंक्त तीसरा स्तंभ तो 1 3 और -1 0। इतने मान को गुणा कर लीजिए। ठीक है ना, इतने मान को गुणा कर लेते हैं। देखते हैं उधर लास्ट वाला 31 32 की 33 की वीडियो नहीं कट रहे हैं तो ठीक है, इसको हल कीजिए। जब इसको हम हल करेंगे तो 3 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 0 से 0 बराबर 0, 3 3 का 9 और यहाँ पर रूल है कि भैया माइनस होना चाहिए, लेकिन 2 1 का 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 11 हो जाएगा। 3 0 0 1 0 0 0 हो गया। 3 का गुणा माइनस से करो तो -3 और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा भैया, 2 का गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएंगे, 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2 तो 1 बचेगा। 1 0 0 माइनस होता है 1 1 कम 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1। आगे आइए, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 1 कम 2 2 0 0 2 हो गया। यहाँ गुणा कर दीजिए तो यहाँ गुणा करोगे तो -2 और यहाँ पर गुणा करोगे 3 दूनी 6। ठीक है ना, तो -6 और -2 और -6 तो -8 हो जाएंगे। 1 0 0 -3 1 कम 3 माइनस माइनस प्लस बराबर 3 हो जाएगा। लिखिएगा तो बी का मान कितना आ गया, पहले यहाँ पर देख लीजिए तो A11 का मान कितना आया है, A11 का मान हमारा आया है 0 और 12 का मान आया है A और इस 12 का मान 11 आया है, 9 2 11 भैया, और इसका मान 0। आगे देखिए 0 -3 A और कहीं पर तो कुछ तो गलती हो रहा है क्या, क्योंकि देखिए A11 का मान हमने लिखा 0, फिर A12 का मान लिखा 11, A13 का मान 0, A21 का मान -3 है और 22 का मान 1 है और 23 का मान 1 है। अब देखिए A31 का मान 2 है और 32 का मान -8 है और इसका मान 3 है। देखिए जल्दबाजी में एक कमी ये हो गई, यहाँ प्लस से गुणा माइनस से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये -8 है तो +8 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस को चेक करो, -1 हो जाएगा। ये -3 है तो +3 हो जाएगा। यहाँ पर +11 है तो -11, तो 11 को आपको माइनस रखना है, 3 को प्लस करना है। ठीक है ना, और 3 के बाद ये -1 8 प्लस में हो जाएंगे, 8 किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए अब देखिए एडज्वाइंट ए आ जाएगा। इसके बाद एडज्वाइंट ए बराबर होता है शाखंड या बी का प्रावर्ताव्य। कैसा आव्य, प्रावर्ताव्य। प्रावर्ताव्य हुआ आव्य जिसके पंक्त को स्तंभ में और स्तंभ को किस में बदल दिया जाए, पंक्त में। बदल दीजिए बी बराबर 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये बी का मान है, सॉरी एडज्वाइंट ए का मान हो गया। इसका मान एडज्वाइंट ए का मान, ये हमारा क्या हो गया भैया, एडज्वाइंट ए का मान हो गया। अगर ये हमारे एडज्वाइंट ए का मान है तो अब हम क्या करेंगे, अब आगे इस प्रश्न को और हल करेंगे। इस प्रश्न को आगे हल करेंगे किस स्टेप के साथ, ए इंटू एडज्वाइंट ए, फिर एडज्वाइंट ए इंटू ए है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा
एडज्वाइंट ए इंटू ए है, ठीक है ना। तो इसका गुणा करेंगे तो इस क्रम का हम कर लेंगे, उसका आप ही कर लीजिएगा, उतना आ जाएगा। एडज्वाइंट आ गया। तो अब हम इधर देखते हैं, इधर कैलकुलेशन यदि हम करते हैं तब क्या होगा। तो इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है ना। तो मिटा देते हैं, तब देखिए क्या बचेगा हमारा। क्योंकि अब जो दूसरे स्टेप को दिखाना है उसी को दिखाना है। तो अब देखिए इतने की जरूरत हमको है, और यहाँ पर a बराबर हम इसी को माने थे, माना a बराबर। तो a बराबर क्या था, 1 3a माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3, ठीक है ना। अब हमको दिखाना है a इंटू एडज्वाइंट है। तो a की वैल्यू को लिख लीजिए 1 3a माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3, और एडज्वाइंट a की वैल्यू को रखिएगा 0 3 2 माइनस 11 1 8 और 0 माइनस 1 3। इसको रख दीजिए, गुणा करवा दीजिए। इस पंक्त का गुणा इस स्तंभ से होगा। तो आपको पता है भैया, जब गुणा करवाएंगे 1 का गुणा 0 से तो 0, रूल है प्लस लगता है, माइनस 1 का गुणा 11 से तो 11, और 2 का गुणा 0 से तो 0। अब दूसरे से करवा दीजिए। तो 1 का गुणा 3 से होगा तो 3, और माइनस 1 का गुणा 1 से होगा तो माइनस 1, 2 का गुणा माइनस 1 से होगा तो माइनस 2 हो जाएंगे। आगे 1 का गुणा 2 से होगा तो 2, माइनस 1 का गुणा 8 से होगा तो माइनस 8, और 2 का गुणा 3 से होगा तो 2 3 6 प्लस 6 हो जाएगा। दूसरे पंक्ति का गुणा कर लीजिए भैया, 3 0 0 11 0 0 और 2 0 0। यहाँ करिए 3 त्रिका 9 1 0 0 माइनस 2 का गुणा माइनस 1 से करोगे तो प्लस 2 हो जाएगा। 3 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 8। यहाँ ये अरे 3 गुणे 2 का है, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 शून्य शून्य होता है भैया, और 2 तिहाई 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। आगे आइए तीसरे से करते हैं। 1 का गुणा 0 से करोगे तो 0, 0 का गुणा 11 से तो 0, और 3 का गुणा 0 से तो 0। दूसरे में आइए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 का गुणा 1 से तो 0, और 3 का गुणा माइनस 1 से तो माइनस 3। आगे आते हैं 2 एकम 2, 8 शून्य शून्य, और 3 का गुणा 3 से तो 3 त्रिका 9। जोड़ लीजिए कितना आ रहा भैया, 11 0 0। यहाँ पर भी 2 1 3, 3 में से 3 गया तो 0, और 9 2 11 0, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, तो 6 2 8, 8 में से 8 गया 0 0 0 11। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि माड ए इंटू आई का मान बराबर होगा ए इंटू एडज्वाइंट ए इंटू एडज्वाइंट ए। डेट प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमें क्या करना था, सत्यापित या सिद्ध करना था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को भैया समझ में आया होगा, क्योंकि सवाल लंबा था और बोर्ड है छोटा, तो इसलिए एक पार्ट को मिटा दिया गया, ठीक है ना। नहीं आएगा तो बताइएगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 क्या कहना चाहता है, आगे चलते हैं भैया। प्रश्न में निर्देश दिया गया है, कह रहा है प्रश्न 5 से लेकर 11 तक दिए गए प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। यानी व्युत्क्रम आव्यूह a की पावर -1 यानी a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी। किसकी वैल्यू, a इनवर्स की। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्योंकि अगर हम मैट्रिक्स में a इनवर्स निकालते व्युत्क्रम आव्यूह तो वहां पर तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि से निकल जाता है, लेकिन सारणिक के तहत जो आव्यूह का a इनवर्स निकलता है वो सारणिक विधि से निकलता है। अब मान लीजिए बोर्ड के पेपर में आ गया a इनवर्स केवल ज्ञात कीजिए, तो जिसको प्रारंभिक रूपांतरण विधि से आएगा प्रारंभिक रूपांतरण विधि से कीजिएगा, और जिनको जो है सारणिक विधि से आएगा सारणिक विधि से कीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, यूपी बोर्ड में 8 नंबर के पूछे जाते हैं। हर एक सत्र में a इनवर्स निकालने के एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो देखिए व्युत्क्रम आव्यूह a इनवर्स बराबर 1/mod a
इंटू एजवाइंट ए। हमने आपको माड़ ए भी निकालना सिखा दिया है और एजवाइंट ए यानी सहखंडेज ए भी निकालना सिखा दिया है। इसमें एक कंडीशन है, यदि माड़ ए का मान 0 हो तो ए इनवर्स ज्ञात किया नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर माड़ ए का मान 0 हो जाएगा तो इसका मान अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यदि ए इनवर्स का मान 0 होगा तो माड़ ए नहीं ज्ञात किए। 1 नंबर में पूछ लेता है 2 × 2 के मैट्रिक्स में ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब बच्चों का पहले मुहरे 1 नंबर में इतना बड़ा सवाल, कैसे इतना बड़ा सवाल, उसका माड़ का मान 0 हो जाता और जैसे माड़ का मान 0 वैसे ए इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि आपको कंडीशन नहीं पता है ना। अगर कंडीशन पता है तो तुरंत हो गया, माड़ ए का मान 0 है तो आप लिख दीजिए ए इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है, और ऑप्शन में रहता भी है ये। तो सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको मान लेंगे ए के बराबर दिया है। क्या मानेंगे? ए के बराबर दिया गया है तो माना ए बराबर 2 4 -2 3। तो माड़ ए की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 2 × 3, रूल है माइनस लगेगा, -2 × 4 तो 2 तिहाई 6 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 8 6 14। माड़ ए का मान कितना हो जाएगा 14। माना अवयव ए के सहखंड, अवयव ए के सहखंड बी बराबर A11 A12 A21 A22 है। कोई दिक्कत नहीं। A11 का मान जब हम निकालेंगे तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा। A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो 4। A21 का मान निकालेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ -2, और A22 का मान दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा। हमने कहा था कि सहखंड में यदि पंक्ति और स्तंभों का योग सम है तो उनमें प्लस से गुणा, और विषम है तो माइनस से गुणा कर दीजिए। तो इसमें तो है भैया सम, प्लस से गुणा कोई परवाह नहीं, इसमें है विषम तो माइनस से गुणा, और यहाँ पर माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएंगे। तो लिखेंगे b बराबर कितना हो जाएगा भैया, तो b बराबर आपको पता है A11 का मान 3 -4 2 और 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। हमको एजवाइंट ए का मान चाहिए, और एजवाइंट ए बराबर होता है बी का प्रावर्त, तो बदल दीजिए तो एजवाइंट ए बराबर हो जाएगा बी का प्रावर्त। यदि आप निकालोगे तो 3 - 4 2 2, 3 - 4 2 2, ठीक है ना। हमको चाहिए क्या, ए इनवर्स, ठीक है ना। तो ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है 1/माड़ ए इंटू एजवाइंट ए, लिख दीजिए। तो ए इनवर्स बराबर माड़ ए का मान 1/14 और एजवाइंट ए का मान 3 2 -4 2। चाहे तो उत्तर ही इतना लिख लीजिए, और चाहे तो 14 को प्रत्येक अवयव में भाग दे दीजिए, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए 3/14 2/14 -4/14 और 2/14 हल कर लीजिए। जब 14 से भाग देंगे तो 1/14 आगे नहीं रहेगा। तो देखिए 2 × 2 2 7 14, 2 × 2 2 7 14, 2 दूना 4 2 7 14। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 3/14, ठीक है ना, 1/7 -2/7 1/7। ये इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला भी आंसर आप लिख सकते थे। यदि दिया हुआ आप भी 2 × 2 का है और ए इनवर्स पूछेगा तो आप में मुश्किल से 2 नंबर के पूछेंगे, ठीक है ना, या कभी कभार 5 में ही पूछ लिया जाता है। लेकिन जो 8 नंबर में ए इनवर्स ज्ञात करवाता है व्युत्क्रमावयव, वो 3 × 3 का होता है। कितने का होता है, 3 × 3 का होता है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 5 में देखते हैं भैया, एक मान ली और ए बराबर हमने जो वैल्यू दिया था उसको ए मान लिए, माड़ ए का मान ज्ञात कर लिए। 3 का गुणा 2 से 2 तिहाई 6 और 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 8 6 14 मान लेते हैं।
कि आप भी ए का एक शाखंड भी है और बी बराबर A11 A12 A21 A22। यदि 3 × 3 का होता तो A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33 मान लेते, ठीक है ना। तो A11 का मान निकाले, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिए इस सारणी में, A12 का पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, A21 का दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए। इस तरीके से बी और बी को बदल दीजिए पंक्ति को स्तंभ में, तो एडजॉइंट है। और ए इनवर्स का ये सूत्र है भैया, इतना क्या है, सूत्र है, ये आपको याद होने चाहिए। और फार्मूले देखिए हमने यहाँ पहले ही स्टार्टिंग में ही लिख रखी है, ठीक है ना। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरीके से। सवाल नंबर 6 भी सेम टू इसी तरीके से लगेगा और उसमें भी ए इनवर्स ही ज्ञात करना होगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 को देखते हैं भैया। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं भैया। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, तो सवाल नंबर 6 जो दे रखा है वो दे रखा है -1 -3 5 और 2। तो इसको सबसे पहले मान लीजिए ए के बराबर है। हमारी इच्छा है हम ए मान रहे हैं, आपकी इच्छा बी मानिए। जिनको 5 में थोड़ा सा डाउट था तो अभी 6 में देखिए आपके सारे सस्पेंशन दूर हो जाएंगे। कैसे होंगे इसको देखिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको बस ये इतना करना है, इसको लिखना है माना ये ए बराबर दे रखा है -1 -3 5 और 2, ठीक है ना। तो इसका माड़ निकाल लीजिए। तो माड़ निकालेंगे -1 × 2, रूल है माइनस लगता है तो -3 × 5 -2 और 5 3 15 माइनस माइनस प्लस माड़ ए बराबर। अब बताइए यदि 15 में -2 घटेगा तो 13 लिखेंगे। माड़ ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। पहले इसको जांच कर लेंगे। यदि ए इनवर्स का मान जो यहाँ पर 13 आ रहा है यदि 0 आ जाता तब क्या होता, तब ए इनवर्स का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे माना ए के शाखंड बी बराबर A11 A12 A21 A22 है। चलिए A11 का मान निकाल लीजिए और A12 का A13 नहीं क्योंकि तीसरा स्तंभ है नहीं, तो A21 हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा A21 और A22 का, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं पहला पंक्ति और पहला स्तंभ अगर इसमें छोड़ दोगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दीजिए तो 3 बचेगा, 3 लिख लीजिए। इसी तरीके से दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ 5 और उसके बाद फिर -1। अब देखिए अगर इनके जो A11 A12 लिखा गया है पहले पंक्ति लिखा गया है बाद में स्तंभ, आई जे लिखे हैं। आई को पंक्ति बोलते हैं रो और जे को स्तंभ बोलते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने तो इसको तो बता ही रखे हैं आपको। अब देखिए अगर इनका योग सम है 1 1 2 होता है तो 2 एक सम संख्या है तो इसमें प्लस से गुणा करेगा। 1 और 2 जोड़ोगे 3, 3 एक विषम संख्या है तो इसमें माइनस से गुणा करेगा तो माइनस, +5 है तो -5। तो बी का मान कितना हो जाएगा A11 2 A12 -3 A21 -5 और -1। एडजॉइंट ए बराबर होता है बी का प्रावर्त, बी का प्रावर्त कर दीजिए। यानी प्रावर्त आप भी हुए आप भी होते हैं जिनके पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को कहां पर बदल दिया जाए, पंक्ति में बदल दीजिए। तो एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा 2 -3 -5 1, ठीक है ना। अब लिखिएगा ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स का सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए, इंटू एडजॉइंट रख दीजिए। ए इनवर्स बराबर 1/13, एडजॉइंट ए का मान 2 -3 -5 -1। यही इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये इतना भैया क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए क्या करना था, सबसे पहले ए मान लिए जैसे सवाल नंबर 5 में माने थे। माड़ ए की वैल्यू निकाले, माड़ ए का मान 0 नहीं है इसलिए ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। माड़ ए का मान 0 होता तो ए इनवर्स को ज्ञात नहीं किया जा सकता। माना ए के शाखंड बी बराबर A11 A12 A21 A22 है।
A11 का मान पहला स्तंभ, A12 21 से 22 का मान निकालकर b की वैल्यू आ गई। एडजॉइंट a बराबर होता है b का परावर्त, यानी शाखंड का परावर्त होता है। हमने शाखंड को b माना इसलिए यहाँ b लिख दिए हैं। एडजॉइंट a की वैल्यू आ गई 2 -5 -3 -1 और a इनवर्स का सूत्र होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट है, तो ए इनवर्स बराबर 1/13, क्योंकि mod a का मान 13 है तो यहाँ पर 13 एडजॉइंट a की वैल्यू रख दी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल नंबर की तरफ और अगले सवाल को देखते हैं भैया। अगले सवाल अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तो आज का सफ़र यहीं तक। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।